भारतीय छात्रा हैं ऋषिका, आप देख सकते हैं वो इस वक्त यूक्रेन से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो ऋषिका आप ये बताइए कि आप यूक्रेन में कहां पर हैं और वहां कैसे हालात। ऋषिका से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर जो अभी प्रतिमा आपको बता रही थी कि राजधानी कीव उससे महज 10 किलोमीटर के फासले पर ही इस वक्त रूसी सेना है और खतरा जो है वो यूक्रेन में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच चिंता देश में बड़ी इसलिए है क्योंकि वहां पर जो भारतीय मूल के छात्र फंसे हुए हैं, ऐसी एक छात्रा ऋषिका को आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। ऋषिका, यूक्रेन में आप कहां फंसी हुई हैं, वहां पर किस तरीके के हालात हैं? मैं यूक्रेन में विनित्सा से हूँ और विनित्सा अभी तो काफी सेफ जोन में आता है क्योंकि कीव और सब कुछ तो बहुत ज्यादा ही खराब सिचुएशन है। बट विनित्सा अभी के लिए ठीक है। मतलब हम लोग को सुबह सुबह सायरन्स मिले थे, सायरन्स की आवाज आई थी, हम लोग को सुबह बंकर्स में जाना पड़ा था। लेकिन अभी अलर्ट हटा दिया गया है और बोला गया कि अभी आप लोग जाके थोड़ा रेस्ट कीजिए और खाइए पीजिए, उसके बाद फिर हो सकता है फिर से रेड अलर्ट आ जाए, सायरन्स बजे और हम लोग को वापस बंकर्स में जाना पड़े। तो ऋषिका, मतलब आप चूंकि से सेफ जोन बता रही तो किसी तरीके की धमाके की आवाज उस इलाके में सुनाई नहीं पड़ी है, आप ये कह रही हैं? जी, आज के दिन तो नहीं सुनाई पड़ी है, कल सुनाई पड़ी थी धमाके की आवाज। कल विनित्सा की ओब्लास्ट में हम लोग से मतलब विनित्सा सिटी से अराउंड 50 किलोमीटर दूर है एक जगह, वहां पे मिलिट्री वेयरहाउस में ब्लास्ट हुआ था, तो उसके ट्रेमर्स हम लोग को फील हुए थे कल। पर आज सुबह से तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है विनित्सा में, तो क्या एटलीस्ट मतलब मेरे शहर में कुछ नहीं हुआ है। विनित्सा ओब्लास्ट का तो मैं नहीं बता सकती। तो आप लोग क्या भारतीय दूतावास के अधिकारियों के टच में हैं? इवैक्यूएशन प्लान कोई तैयार आप लोगों के लिए किया गया है? कुछ जानकारी आप लोगों के पास? हम लोग एम्बेसी के बिल्कुल टच में हैं और इवैक्यूएशन प्लान तो किया गया है थ्रू द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ यूक्रेन। बट द थिंग इज कि अभी हमारे पास कोई सेफ रूट नहीं है कि हम वेस्टर्न बॉर्डर्स तक पहुंच सकें। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास चलिए कैंप सेटअप हो रहा है लवीव में और अलग अलग देशों में, बट वहां तक कैसे पहुंचना है ये हमें नहीं पता है। तो इट्स अ वेरी हेवाई प्लान दैट वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ टू गो थ्रू इट। सो आपके अलावा और कितने लोग हैं आसपास जो इसी तरीके से पढ़ाई के लिए पहुंच रहे थे यूक्रेन? अगर यूक्रेन पूरे की बात की जाए तो अराउंड 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं और अगर विनित्सा की बात की जाए तो अराउंड 2,500 से 3,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। और पूरे फॉरेनर्स अराउंड 4,000 फॉरेनर्स विनित्सा में प्रेजेंट हैं और यूक्रेन में तो बहुत है उसका तो नंबर का काउंट नहीं है। बिल्कुल, तो ये जो आपकी चिंता है वो जो वेस्टर्न बॉर्डर्स तक पहुंचना है वो मुश्किल है, तो इसे लेकर आप लोगों की बातचीत हुई है? कोई सेफ पैसेज देने की आप लोगों को तैयारी की जा रही है क्या? कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला है? नहीं, अभी तक तो हमें सेफ पैसेज देने की कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हम लोग को ये बोला गया कि हम लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स के थ्रू बॉर्डर्स तक पहुंचे विद एन इंडियन फ्लैग जो क्लियरली विजिबल हो। एक इंडियन फ्लैग हमको लगा के रखना है गाड़ी पे, स्टिकर या किसी भी तरीके से जो दिखे, और हम लोग को खुद से सेफ रूट प्लान करके हम लोग को जाना बोला गया। अभी एम्बेसी की तरफ से कोई सेफ रूट नहीं प्रोवाइड किया गया जिसकी वजह से हम पहुंच सके बॉर्डर्स तक। इंडिया में हम लोग अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या परिवार वालों से संपर्क हो पा रहा है आपका, बातचीत हो रही है? क्योंकि चिंता उनके मन में भी होगी। जी, अभी तो मतलब मेरे शहर से तो अभी नेटवर्क्स और कनेक्शंस नहीं काटे गए हैं, तो मेरी तो अपने मेरे पेरेंट्स से बात होती रहती है। इंडिया में कहाँ घर है आपका? अब वो लोग बहुत चिंता करेंगे। दिन में कितने कॉल्स आते हैं उसका कोई काउंट रह नहीं गया है। तो आप कहाँ से हैं हिंदुस्तान में? मैं हिंदुस्तान में लखनऊ से हूँ, लखनऊ गोमती नगर। और कब से आप पढ़ाई कर रही हैं यूक्रेन में? आप पढ़ाई कर रही हैं, क्या कोर्स परस्यू कर रही हैं? मैं विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, 3rd कोर्स, और मैं 3 साल से ऑब्वियसली यूक्रेन में हूँ। और अब देखिए टेंशन की स्थिति, चूंकि आप यूक्रेन में, तो आप ये जानती ही होंगी कि रशिया और यूक्रेन में टेंशन बनी हुई थी। तो जब माहौल खराब हो रहा था तब क्या घर वालों की तरफ से अप्रोच किया गया कि आप वापस आने की कोशिश करें क्योंकि युद्ध जैसे हालात बने हुए थे? जी बिल्कुल, घर वाले तो बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि वापस आ जाना चाहिए तुम लोग को, पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस नहीं थी हमारे पास कि हम लोग को घर जाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो जाती हैं तो हमारी, क्योंकि 100% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, जो थोड़ी
अगर अभी हम घर चले जाते तो वो थोड़ा प्रॉब्लम पड़ जाता। तो हमारे पास यूनिवर्सिटी तक एंड मोमेंट कोई नोटिस था नहीं, फिर यूनिवर्सिटी ने अराउंड 20 फरवरी को हमें नोटिस दिया है, जिसकी वजह से क्लासेस ऑनलाइन होंगी जो लोग इंडिया जाना चाहते हैं वैसे करके। उससे पहले तक नोटिस नहीं थी, इसलिए ज़्यादातर बच्चे नहीं जा रहे थे। और क्योंकि हम लोग थर्ड कोर्स में हैं और हमारा इसके बाद एक लाइसेंसिंग एग्जाम है क्रॉक का, जिसकी अगर हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो हमें सेमेस्टर बैक मिल जाएगा। अच्छा देखिए ऋषिका, आप एबीपी न्यूज से बात कर रही हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज आपको एक बड़ी अच्छी खबर सुनाने वाला है। वो ये कि आपकी जो माता जी हैं, आपकी जो मदर हैं, वो भी इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप उनसे सीधे बात कर सकती हैं। मैम, आप ऋषिका से बात कर सकती हैं। और ऋषिका अभी बता रही थी कि दिन में 3-4 बार परिवार वालों से बातचीत होती है, कोई गिनती नहीं है, लगातार टच में रहते हैं। हाँ, टच में तो है हम लोग, टच में तो हम लोग है। हाँ, बेटी से लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एकदम से वो हो गए थे क्योंकि इनको बंकर में ले जाया गया था बच्चों को। बाद में पता चला कि बच्चों को मतलब एक मॉक ड्रिल हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जब अपने फ्लैट में आई तो फिर फोन किया उसने कि मम्मा ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल था, हो सकता है कि अभी सायरन बजे तो हम लोग को फिर से चले जाना पड़े, इसलिए आप चिंता मत करिएगा। एम्बेसी से हम लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द बच्चों की सहायता करें। और मोदी जी से भी मैं यही कह रही हूँ, हमारी सरकार से यही विनती है कि वो हमारे बच्चों को आराम से मतलब बिना किसी झंझट के उनको इवैक्यूएट कर दे। ऋषिका, आपके चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि आप अपनी मदर को लगातार ये कह रही हैं कि सब कुछ ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी, लेकिन आपकी माँ की शक्ल पर इस वक्त साफ तौर पर चिंता नजर आ रही है उनके चेहरे पर, और वो यही लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि लगातार आप लोग संपर्क में बने रहें। लेकिन जिस तरीके से ये अभी बता रही है, आपसे कुछ देर पहले बंकर में आपको ले जाया गया, क्या कुछ हुआ उस मॉक ड्रिल में? हम लोग को बंकर्स में एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे 3:30 के अराउंड वो साइरन सुनाई दिए थे। उन साइरन्स के बाद हम लोग को मतलब हम लोग को प्रोटोकॉल था कि हम लोग अगर एक लंबा सायरन सुनाई देता है या 3 से 5 बार अगर सायरन सुनाई देता है तो उसके बाद हम लोग को वहाँ बंकर्स में चले जाना है। तो हम लोग के हर एक अपार्टमेंट के पास या नीचे बेसमेंट में ही बंकर्स बनाए गए हैं। तो ऐसे तो बंकर्स में यूक्रेनियंस भी अपना मेजर सामान लेके, जो उनके नेसेसिटीज हैं, जो उनके वैल्यूबल्स हैं, वो लेके पहुंच गए थे। और जितने इंडियंस आसपास रहते हैं वो सब भी मेजर वैल्यूबल्स लेके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सब लोग हम लोग बंकर्स तक गए थे। उसके बाद फिर 2 घंटे हम लोग बंकर्स में थे। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि ये मॉक ड्रिल है और हम लोग अब वापस अपने फ्लैट पे थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगली कोई नोटिस या सायरन बजता है। तो चलिए ऋषिका, हिम्मत बनाए रखिए, बेफिक्र रहिए। भारत सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है और जल्द से जल्द आप लोगों को सुरक्षित देश लाया जाएगा। बहुत जल्द आप लखनऊ, गोमती नगर अपने घर में अपनी मां के साथ होंगी, फिर आपसे बात की जाएगी। बहुत धन्यवाद मैम आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऋषिका का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।